आप सभी का स्वागत है ई गैस एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते समय आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप लोग यूजी में हो, पीजी में हो, बीई, बीएससी, बीकॉम, जितने भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम से पहले पढ़ाई करनी चाहिए, 3 घंटे को किस तरीके से मैनेज करना है। साथ ही एग्जाम में आप लोग कलर पेन का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कॉपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, क्या क्या उसमें पॉइंट होने चाहिए, इन सभी को लेकर सारी बातें करेंगे। और आज आप लोग को जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक देंगे वो सारे एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट किस तरीके से कॉपी को चेक करते समय, जब भी आप लोग की कॉपी चेक की जाती है तो किन किन बातों को देखा जाता है, इन तीनों पॉइंट को लेके पूरी आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे एक साल में क्या पढ़ा, पूरे 6 महीने में क्या पढ़ा, आपके एक साल में एक सेमेस्टर में आपने जो भी पढ़ाई की है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोग का 3 घंटे का एग्जाम। आप लोगों ने 3 घंटे में किस तरीके से अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है उसको कॉपी पे किस तरीके से लाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है। जितनी तरीके से आप अच्छे तरीके से कॉपी को लिखते हैं उतने अच्छे नंबर आप लोग को मिलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी हम कभी भी परसेंटेज को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि कभी भी परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या फिर कितने अनसक्सेसफुल होंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज के डेट में जितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, जहाँ पे कम से कम आप लोग के बीई, बीएससी, बीकॉम जितने भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो 60% तो होना ही चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। इसलिए आप लोग कॉपी को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखिए, और परसेंटेज हमेशा आप लोग के कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को लिखने का ढंग पता होता है, आप कोई भी एग्जाम देने में बिल्कुल भी आप हिचकते नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए परसेंटेज मायने रखता है। और जब भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम की बात होती है, चाहे वो आप लोग की बीए की बात हो, बीएससी की बात हो, किसी भी कोर्सेज की बात होती है, तो आप लोग को केवल जो मार्कशीट आती है उसमें थ्योरी के नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, और इसी के आधार पे आप लोग के जो परसेंटेज हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। अगर टेक्निकल कोर्सेज की बात की जाए तो वहाँ पे उन लोगों को सेशनल के भी मार्क्स मिलते हैं, एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स मिलते हैं, और इसकी वजह से जो परसेंटेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और लगभग सभी के जो परसेंटेज बनते हैं वो 70 से ऊपर तो परसेंटेज बनता ही है, यानी कि 70% से ऊपर सभी के परसेंटेज बनते हैं जो भी टेक्निकल कोर्सेज से यूजी पीजी करते हैं। लेकिन जो भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज से होते हैं तो आप लोग के लिए परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपके जो रिजल्ट बनते हैं वो केवल थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर बनते हैं। तो इसलिए किन किन बातों का खास ख्याल आप लोग को एग्जाम में रखना है, ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं आप लोग के सिलेबस को लेकर, कि आपका जो सिलेबस है उसको केवल आप लोग को देखना है। इस वक्त कोई भी अलग से कोई भी बुक मत देखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा सिलेबस के टॉपिक को कवर मत कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम से कम टाइम होते, यानी कि 10-15 दिन का टाइम बचा है, 5-6 दिन का टाइम बचा है, तो उस वक्त आप लोग बिल्कुल भी ऐसे कोई भी सिलेबस को लेकर या पूरे सिलेबस को लेकर परेशान ना हो, अलग अलग टॉपिक को सर्च बिल्कुल भी ना करें। साथ ही जितना हो सके उतना आप लोग रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप लोग समझ लेंगे उतने अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रटा होता है वो भूल जाता है, लेकिन जो आप समझे रहते हैं वो हमेशा के लिए आप समझे रहते हैं। तो इसलिए आप लोग को रटना नहीं है, समझना है। जितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से समझिए। साथ ही अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का लिया हो, सीरीज लिया हो, अनसॉल्व लिया हो, कुछ भी लिया होगा, तो आप लोग को उसमें कई सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं कि किस साल में कितनी बार जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो आप लोग को जब कम टाइम होता है एग्जाम से पहले, तो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक से अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। साथ ही अगर बात की जाए, सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। जब आप लोग की एग्जाम से पहले 10-15 दिन का टाइम बचा हुआ, तो आप लोग सारे जो क्वेश्चन है, सिलेबस है, जो भी टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप लोग पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 1 के बच्चे का एग्जाम हो या फिर आप लोग पीएचडी का एग्जाम दे, जो सिलेबस होता है एज ए स्टूडेंट वो सिलेबस पूरे समुद्र की तरीके से ही होता है, और हम लोग को याद केवल थोड़ा बहुत ही हो पाता है। तो इसलिए आप लोग को सिलेबस देख के या फिर टॉपिक देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बैंक की मदद ले लीजिए, जितनी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसे कर लीजिए। आप लोग एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ये तो बातें रही आप लोग के एग्जाम से पहले किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दिन आप लोग को क्या करना है और किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है। सबसे पहले एग्जाम के दिन तो आप लोग सेंटर पे कम से कम जितने हो सके 30 मिनट पहले तो आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि जब भी आप लोग जल्दीबाजी में सेंटर पे पहुंचते हैं तो इससे आप लोग का जो कॉन्फिडेंस होता है वो तो ऑलरेडी एग्जाम के दिन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डगमगाया हुआ रहता है, डर लगता है। तो इसलिए आप लोग एग्जाम के सेंटर पे कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। और आप लोग की जो एंट्री होती है एग्जामिनेशन क्लासेस में, वो आप लोग की 30 मिनट पहले हो भी जाती है। तो आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग को कॉपी को लिखना होगा। सबसे पहले एग्जाम में कभी भी आप लोग को जेल पेन का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा आप लोग को डॉट पेन का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जेल पेन का यूज एग्जाम में आपके लिए भारी पड़ता है। इसलिए जेल पेन का यूज़ तो आप लोग को गलती से भी एग्जाम में नहीं करना है। आप डॉटेड पेन का यूज कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम में केवल आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो स्केच का भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर का आप स्केच ले लीजिए, जिससे कि
जितने ज़्यादा जो हेडिंग होते हैं उसको आप लोग करेंगे, अभी आगे बताते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख। अब बात करते हैं, जब आप लोग को कॉपी मिल चुकी है तो आप लोग को फ्रंट पेज जब फिल करना होता है, तो बहुत देखा जाता है कि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं होते हैं बिल्कुल भी फ्रंट पेज पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है बस क्वेश्चन पेपर मिल जाए और जल्द से जल्द वो आंसर लिख दे, जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है। फ्रंट पेज आप लोग का रिजल्ट डिसाइड करता है और इस बात पे बच्चे जो होते हैं वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। तो इसलिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पेज पे ध्यान दें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो फ्रंट पेज की वजह से आप लोग की जो कॉपी होती है वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर आप लोगों ने फ्रंट पेज को गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा कटपिट कर दिया, तो इसकी वजह से भी जो कॉपी होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। भले आप लोगों ने अंदर कुछ भी लिखा हो, इससे मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप लोगों ने फ्रंट पेज खराब कर दिया तो फिर आप लोग की जो कॉपी होती है वो कॉपी भी चेक होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रंट पेज पे बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करना है। जो भी आप लोग से बेसिक डिटेल मांगे जाते हैं, आप लोग के रोल नंबर हो गए, आपके कॉलेज हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर हो गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे फिल कर देना, उसमें कोई भी गलती आप लोग को नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि जब आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बिल्कुल भी परेशान होकर क्वेश्चन पेपर को ना देखे, कम से कम 5 मिनट का टाइम तो अपने क्वेश्चन पेपर को दे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ ले, देख ले कि कौन से सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद से आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन है या फिर कुछ और भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो भी आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से करना है वो भी आप लोग को आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर देख लेना है। आपको जिस भी क्वेश्चन का, जो भी सेक्शन का जो आंसर आपको अच्छे से आता है, सबसे पहले आपको वो आंसर लिखना होगा। अब बात करते हैं कि जब आप लोग आंसर को लिखते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोग को, सबसे पहले जिस भी सेक्शन का आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है उसको लिख दीजिए, चाहे इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, इससे मायने नहीं रखता। चाहे उसे प्रश्न उत्तर करके लिख दे या फिर सेक्शन 1 करके लिख दे, इससे मायने नहीं रखता। उसके बाद से वो जो सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है उसे आपको लिख देना है, और उसके बाद से जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसमें पॉइंट दे देना है। उसके बाद से आपको हेडिंग का यूज करना है और उसके बाद से आपको फिगर का यूज करना है। जितनी ज़्यादा आप लोग हेडिंग का और फिगर का यूज करेंगे और जितने साफ सुथरे से बिल्कुल अपनी कॉपी को लिखेंगे, ये आपके आंसर का पूरा एक प्लस पॉइंट होता है कि जब आप लोग के आंसर 5 नंबर के हैं, 9 नंबर के हैं, 10 नंबर के, जितने भी नंबर के आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको नंबर दिया जाएगा, उसमें जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेंगे और उन्हें लगेगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को बताया, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके भी। जब आप लोग क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से होना चाहिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों ने अभी तक जितने भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, उसको, अगर आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है तो सारा टाइम आप लोग उसी पे वेस्ट करने लगते हैं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आप लोग छोड़ते हैं कि इसको छोड़ देंगे या फिर उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एग्जाम में आपने जितना पढ़ा है, एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये देखना चाहते हैं कि आपके जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर में आपको क्या क्या पता है। इसलिए आपको पूरी कहानी की तरह या पूरा एक पैराग्राफ बना के कभी भी आंसर नहीं देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा गलती होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि टॉपर्स की कॉपी है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी बातों को सारे पॉइंट वाइज करके बताया। साथ ही फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लोग आंसर दें, फिगर का यूज हमेशा करें। जैसे एग्जामिनर की नज़र आपके फिगर पे पड़ती है, तुरंत उसको चेक कर देते हैं, वो नंबर भी आपको अच्छा देते हैं। और 3.5 नंबर से लेकर 4 नंबर तो वो जरूर देंगे, क्योंकि पूरा 5 में 5 नंबर कभी भी नहीं दिया जाता है। तो इसलिए 3.5 नंबर से लेकर 4 नंबर तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस क्या कीजिए कि पूरे कॉपी को आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। अगर कुछ भी गलती हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी लिखेंगे गलती नहीं होगा, तो बस एक हल्का सा अंडरलाइन दे के आप आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल उसमें गोजने जैसा काम मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। साथ ही कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, और जब भी आप लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं तो कम से कम जो दूसरा क्वेश्चन लिखे उसमें 4 से 5 लाइन आप लोग छोड़ दें, क्योंकि कॉपी पूरी अच्छी खासी दी जाती है, जो कि आप लोग कभी भी पूरी कॉपी को शायद ही भर पाते होंगे, पूरी कॉपी आप लोग नहीं भर पाएंगे। तो जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने एक पूरा पेज लिखा और लास्ट में आपको कुछ जो लाइन होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, उस पर अब आंसर मत डालिएगा। डायरेक्ट आप लोग नेक्स्ट पेज पे आंसर डालिए कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आप लोग आंसर लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल भी आप लोग को इस बात का खास ख्याल रखना है, एक में बिल्कुल भी क्वेश्चन को मैच नहीं करना है। कम से कम पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जब आप हेडिंग करेंगे, और हेडिंग हमेशा आप लोग को ब्लैक स्केच से ही करना है, ताकि वो बिल्कुल बोल्ड दिखे और ऐसा ना हो कि आपके आंसर में ही मैच कर जाए। इसलिए आपको स्केच का यूज आप कर सकते हैं, तो स्केच का यूज कीजिए। अगर आप लोग आंसर में कोई भी ईयर देते हैं, किसी भी साइंटिस्ट का नाम देते हैं, उसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसे आप लोग स्केच से बोल्ड कर दीजिए, बॉक्स कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन स्केच का ही यूज कीजिए और उसे बोल्ड करके जरूर दिखाएं।
कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपको आंसर देना ही है। आप उससे मिलता जुलता कोई भी आंसर लिख दीजिए। बिल्कुल भी वो आप लोग को क्वेश्चन नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, उससे मिलता जुलता कुछ भी आंसर लिख दीजिए, लेकिन लिख दीजिए। और एक बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रखती है कि आप लोग को सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखना है जो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो आप लोग के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग को सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना है जो आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, इसलिए आपको बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करना है और आपको उस क्वेश्चन को लिखना है जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो अब आप लोग को सारी चीज़ें समरी करके बता देते हैं कि आपको एग्जाम से पहले उन सारे क्वेश्चन को देख लेना है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, और कम से कम 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए उन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। जिस भी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप लोग को कवर कर लेना, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। चाहे आप लोग एग्जाम से पहले 5 दिन बचे हों, 6 दिन बचे हों, 1 हफ्ता बचा, जो भी टाइम बचा है, लेकिन आपको रिपीटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको हेडिंग का यूज करना है, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का जब आप आंसर देते हैं तो कम से कम 5 से 6 लाइन का गैप होना चाहिए, उसको बिल्कुल आपको मैनेज करना है। हेडिंग देना है, फिगर तो बिल्कुल मतलब आपको बनाना ही बनाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, नहीं आता है कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिख के आइए। उससे मिलता जुलता कोई भी आंसर आपको देना है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, हर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है ये बिल्कुल आपको डिसाइड करना, और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा पेपर करना होगा। एग्जाम जब आप लोग का खत्म होता है तो उससे पहले पूरे पेपर को आपको देख लेना है। कम से कम 5 मिनट का टाइम आपके लास्ट में बचे होने चाहिए, और उस टाइम में पूरे पेपर को आप लोग को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक हैं जब भी आप लोग एज ए स्टूडेंट कॉपी को लिखते हैं, जब भी एज टीचर जब आप लोग की कॉपी को चेक किया जाता है कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। कॉपी आप लोग को पता है कि जिस तरीके से कई सारी कॉपियाँ होती हैं, तो जिस तरीके से कॉपी को चेक करते आया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग की कॉपी को चेक किया जाता है। तो इसलिए आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है। अभी तक आप लोगों ने पूरे 1 साल में 1 सेमेस्टर में क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, उस 3 घंटे में आप लोगों ने किस तरीके से आंसर दिया ये काफ़ी ज़्यादा अहम बातें हैं। तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख। और एक बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग को कॉपी दी जाती है, आप लोग जब मार्जिन करते हैं तो उसको बहुत चौड़ी मार्जिन आप लोग को नहीं करना है। क्योंकि कॉपी चेक करते वक्त ऐसा लगता है कि आपको आंसर कम आते थे, और आप लोगों ने सिर्फ पेपर को भरने के लिए जो आपको कॉपी दी गई है उसको भरने के लिए आप लोगों ने इतने चौड़े चौड़े मार्जिन दोनों साइड से कर दिए। इसलिए कभी भी आप लोग को दोनों साइड से मार्जिन नहीं करना है, केवल लेफ्ट साइड से आपको मार्जिन करना होगा। मार्कर का यूज मत कीजिएगा, उसकी जगह आप लोग स्केच का यूज कर लीजिए। साथ ही कॉपी जितने अच्छे तरीके से जितने साफ सुथरे लिख सकते हैं उतने साफ सुथरी कॉपी को लिखिएगा। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको पूरी तरीके से करना होगा, और आप अगर इन टिप्स एंड ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो सकते हैं। क्योंकि आप जैसा कि हमने आपको पहले ही रीजन बताया कि परसेंटेज जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनते, इसलिए आप लोग को काफ़ी ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आ सके, एक अच्छा परसेंटेज आप लोग को आए। तो यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं, और ये आप लोग के परसेंटेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए जब आप लोग अपनी एग्ज़ाम देने जाइएगा और जब आपका रिजल्ट आए तो आप लोग बताइएगा कि कितने परसेंटेज आप लोग का आए। आप लोग के एग्जाम में ये जो सारे टिप्स एंड ट्रिक थे वो कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। और हमने आप लोग को जितनी भी बातें बताई थी वो एज ए टीचर बताया, एज ए स्टूडेंट बताया, एज ए कॉपी चेकर बन के बताया कि जब भी आपकी कॉपी को चेक किया जाता है तो किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आप लोग को सारी बातें बताई। इसके साथ ही आप लोग के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छे तरीके से दीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें।